राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम रणवीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं व 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम रणवीर सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अध्यापकों, अभिभावकों, छात्रों की मेहनत के कारण ही आज विद्यार्थियों ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार ही अन्य विद्यार्थियों को इनसे प्रोत्साहित हो करके शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करनी चाहिए तथा छात्र छात्राओं को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण समर्पण के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और समाज को लाभान्वित कर सके। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके डॉक्टर, इंजीनियर जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतने ही महत्वपूर्ण उसके अन्य नागरिक भी होते हैं। हमें अपनी योग्यता और क्षमताओं के माध्यम से स्वयं को एक बेहतर नागरिक के रूप में विकसित करना है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लगातार परिश्रम और गहन साधना से बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह समय हमारे जीवन को सही दिशा तब देगा जब हम अपनी पूर्ण क्षमता और समर्पण के साथ मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। होडल मॉडल संस्कृति विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीबीएसई परीक्षा परिणाम में जिला स्तर पर उपलब्धि हासिल करके इसको सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि होडल स्थित इस विद्यालय में अध्यापकों का किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश बघेल ने बताया कि इस कार्यक्रम में हमने कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ मिशन बुनियाद, सुपर 100, एनसीसी के वरिष्ठ विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया है। विद्यालय की छात्रा खुशी पुत्री श्री महेश भार्गव को जेईई मेंस क्वालिफाई करने व कक्षा 12वीं में 94.4% अंक लाने पर सम्मानित किया गया। अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में लोकेश, उद्धल, कमल, पृथ्वी, प्रशांत आदि को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी ऑफिसर प्रभुदयाल हंस और देवेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप किया। इस अवसर पर शिक्षा व खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को माला व शील्ड दे करके उनको सम्मानित किया गया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। कि सरकारी स्कूलों में जैसा लोगों ने सोच रखा था कि केसीएम वर्ड में पता नहीं क्या होता है, पता नहीं कैसा होता है। मैं हमेशा देखती हूँ कई बच्चे, में जैसे मेरे हस्बैंड ट्यूशन भी देते हैं तो बच्चे आते हैं, लेकिन उन्हें मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूलों में कुछ ज़्यादा कुछ है। इसीलिए मैं मोटिवेट हुई कि मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही डालूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं और वो वास्तव में उनके अंदर एक बहुत विशाल टैलेंट छुपा होता है जो वो बच्चों को देते हैं। और आगे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूलों को कोई भी नीची निगाह से ना देखे, और बल्कि इनको और ज़्यादा अपने पेरेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दें, जिससे हमारे पास भी जो क्रीम प्राइवेट स्कूलों में चली जाती है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आए और कुछ करके दिखाएं। बस मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू। उतरने की पूरी कोशिश करूंगी और आगे भी इसी तरह से मेहनत करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता भी खुद अध्यापक हैं। जब उन्होंने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाला तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में वो टैलेंटेड ब्रेन है जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ के टीचर इतने टैलेंटेड हैं, समर्पित हैं। उन्होंने हमेशा से ही हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें सपोर्ट किया, मोटिवेटेड किया। यहाँ तक कि जब हमें कुछ दिक्कत होती थी, तकलीफ़ होती थी, तो उन्होंने हर चीज़ का समाधान निकाला। मैं अपने सभी टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं उनके लिए एक कविता भी समर्पित है उनके लिए। सही क्या है, गलत क्या है, ये सिखाते हैं आप। सही क्या है, गलत क्या है, ये सिखाते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, यह बताते हैं आप। जब नहीं सूझता कुछ भी, जब नहीं सूझता कुछ भी, तब नहीं रहा दिखाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में, जीवन के हर अंधेरे में ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं आप।
सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीने का सही मतलब बताते हैं आप। मैं आप सभी विद्यार्थियों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप भी मोटिवेट रह के मेहनत करें, अपने टीचर्स पर विश्वास रखें। और अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि खोल दे मेरे पंख कहता है परिंदा, खोल दे मेरे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ, बाहर जितनी खामोशी अंदर उतना तूफान बाकी है। धन्यवाद। इनके लिए तालियां क्लैप करें आप इनको, जिन्होंने आपको ये सम्मान दिया है, आपको एक दिशा दी है, आपको आगे लेके आए हैं। सब कुछ आपके अध्यापकों की वजह से है। दिन रात ये आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात आपके बारे में ये बहुत सारी चिंताएं करते हैं और खाली समय में भी आपको बड़ा एक अच्छा तजुर्बा देने की कोशिश करते हैं। और मैं भी बता दूं आपको, इससे पहले इस सर्विस से पहले मैं एक अध्यापक था और करीब मैंने भी अपने जीवन के 16 साल टीचिंग डिपार्टमेंट को दिए हैं। और मैंने देखा है टीचिंग डिपार्टमेंट को, बिल्कुल जिया है मैंने, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। टीचिंग से जब मैं इस जॉब में आया था, HCS में बना था, प्रमोट हुआ था, तो उस जोन से निकल के उस जोन में जाने के लिए मुझे पूरे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ा था और मुझे एक तरह से काफ़ी सारे चेंजेस अपने अंदर डेवलप करने पड़े थे और बड़ा कहते हैं ना कि एक दिशा लेनी पड़ती है, वो लेनी पड़ी थी। और आज की इस सभा का जो केंद्र बिंदु है, जिसकी वजह से हम लोग असेंबल हुए हैं, जो बच्चे, उनमें हमारी एक बेटी है खुशी, साथ में उसके माता पिता जो आए हुए हैं, सभी बच्चे उसके लिए भी क्लैप करें। मेरी तरफ से उनको कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने बहुत अच्छा अपने होटल का नाम किया है। मैं चाहूँगा कि वो JEE एडवांस में भी क्वालिफाई करें और मेरी शुभ आकांक्षाएँ उसके साथ बनी रहेंगी। और मैं एक बार अपने ऑफिस में भी मैं इसको सम्मानित करूँगा, गार्ड ऑफ ऑनर देने की कोशिश करूँगा इस बिटिया को, कि सरकारी विद्यालय के अंदर भी JEE मेन एडवांस में बच्चे आ रहे हैं। देखिए, कोचिंग की कहते हैं कि कोचिंग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है 1-2 के अंदर। मेरा अपना मानना है कि कोचिंग मात्र 2% इम्पोर्टेंट है, 98% सेल्फ स्टडी काम आती है। यदि टीचर अच्छे से गाइड कर दे, बच्चे को शिक्षा देते रहे अच्छे से, बच्चा घर पे जाके सेल्फ स्टडी करता रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग कोई रिक्वायर्ड है। कोटा, आकाश, एलन, ये बच्चे जाते हैं, वो मात्र 2% ही इम्पोर्टेंट है, 98% सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। घर पे आप कितना समय देते हैं? जो बच्चे यहाँ सम्मानित हुए, जो बच्चे यहाँ सम्मानित नहीं हुए, मैं चाहूँगा कि वो भी इन बच्चों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इस विद्यालय की खासकर अध्यापक साथी जिन्होंने ये कार्य किया है, एक सरकारी विद्यालय से एक बच्चे को यहाँ लेके आए हैं, बाकी और जो ज़िले के अंदर बच्चे आए हैं। और अभी 2 दिन पहले मैं एक विद्यालय में गया था, वहाँ भी हमारी एक बेटी पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेकंड आई है। तो खासकर हमारा होटल अच्छा कर रहा है, मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा ही करता रहे। और फील्ड एक ही नहीं है कि JEE है, ट्रेंड बना हुआ है, JEE के लिए बच्चे चले जाते हैं, IIT के लिए ट्राई करते हैं, नीट के लिए ट्राई करते हैं। आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। देश को अच्छी चीज़ों के, अच्छे कर्मचारियों की भी ज़रूरत है, देश को अच्छे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की भी ज़रूरत है। यदि आप सिविल एस्पिरेशन में आना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें घर जाके माँ बाप एक ही क्वेश्चन करता है कि कौन सी पोजीशन आई, ये कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्लास में कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये बच्चे जो बाकी के बच्चे बच गए, क्या वो आगे नहीं बढ़ेंगे? वो भी बढ़ेंगे, उनका भी अपना एक जीवन है। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने कितने बच्चों की मदद की है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि आपने कितने बच्चों से लंच शेयर किया है, कितने बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट किया है, आप
यदि कोई बच्चा ये चाहे कि मुझे अच्छे इंटरव्यू में मार्क मिले, जब भी मैं कोई सर्विस में जाऊं, इंटरव्यू में बैठूं, इंटरव्यू में वही सक्सेस होते हैं जिनके अंदर संस्कार होते हैं, और संस्कार एक दिन में नहीं आते, बचपन से ही संस्कार बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके खाने का मैनर क्या है, बैठने का मैनर क्या है, बात करने का मैनर क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रखते हैं, आप जीवन में क्या सोचते हैं, आपकी जो थिंकिंग पावर है, आपकी डिसीजन पावर है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है, और ये संचित आपका एफर्ट होता है, वही आपको एक तरह से इंटरव्यू में सक्सेस कराता है। मॉडर्न संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल के प्रांगण में जिन बच्चों ने वास्तव में न केवल इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने उपमंडल होडल का भी और पूरे ज़िले पलवल का भी नाम रोशन किया है, उनके लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लगा। देखो खुशी, ये बेटी बैठी है अपने माता पिता के साथ, कितना गौरव का क्षण हमारे लिए होता है जब हमारे बच्चे इस तरह से हमारा नाम रोशन करते हैं, अखबार में उनकी फ़ोटो आती है और पूरे प्रदेश में नाम होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो इन बेटियों से प्रेरणा लें, और जिन बच्चों को सम्मानित किया उनसे भी प्रेरणा लें, और जो बच्चे सुन रहे हैं इस बात को आज यहाँ पर, वो इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएं कि कल उनको भी हम यहाँ पर सम्मानित करें। हमको पलवल से चल के यहाँ आना पड़े और उनको यहाँ हम इसी तरह से सम्मानित करें। तो कितने बच्चे चाहेंगे कि उन्हें अगले साल हम यहाँ पर सम्मानित करें? हाथ खड़ा करें, सब सम्मानित होना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। कोई ऐसा तो नहीं यूँ कहता है कि भाई मैं तो आलसी रहूँगा और मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे कोई सम्मान नहीं लेना। ऐसा भी कोई बच्चा है? तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। तो ये जो बच्चे बैठे हैं बेटा, आप पूरी मेहनत करें और अगले साल फिर इससे भी बड़ा फंक्शन होगा। सर को हम फिर बुलाएंगे, यहाँ पर हम फिर आप लोगों को सम्मानित करेंगे इसी तरीके से। ये देखो बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ हमारे एसडीएम साहब आए हुए हैं और आप लोगों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। इसमें बहुत फ़ख्र की बात है और हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना टाइम हमारे लिए दिया है। तो इसमें सभी बच्चे ये नेक्स्ट ईयर से बहुत मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। और जो स्टाफ की कमी है, अभी हमारा कुछ न कुछ होने जा रहा है अगले 1-1.5 महीने में। जैसे ही छुट्टियां बीतेंगी तो कोशिश रहेगी कि हमारी यहाँ पर कोई भी पोस्ट वैकेंट ना रहे, और जैसे ही हमारी सारी पोस्ट भर जाएंगी तो सभी बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से मेहनत करें, लगन से मेहनत करें। और कोई भी बच्चा, वैसे तो यहाँ है नहीं होडल के इस मॉडल संस्कृति स्कूल में, कोई भी बच्चा नकल पर डिपेंड ना करे। अब की बार हमने पूरे ज़िले में वैसे नकल ख़त्म कर दी थी। हमारा रिजल्ट चाहे जैसा भी रहा, लेकिन हमने पूरे ज़िले में किसी भी बच्चे को नकल नहीं होने दी। चाहे हमें कितनी ही फोर्स लगानी पड़े, चाहे हमें कितनी ही फ्लाइंग स्क्वाड गठित करनी पड़ी, लेकिन हमने अपने ज़िले में अब की बार नकल नहीं होने दी। और हमारा जो रिजल्ट आया, चाहे जैसे भी है, वो बिल्कुल बच्चों का अपना ईमानदारी से जो उन्होंने पेपर किया उसका रिजल्ट आया था। तो अगली बार भी इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन हम जो ये नकल का जो रोग है इसे बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। हमने पिछली बारी भी नहीं होने दी थी, अब के भी, और नेक्स्ट ईयर भी हमारा पूरा बंदोबस्त रहेगा। तो बच्चे अपने दम पर नंबर लें, अपनी मेहनत के बल पर नंबर लें, क्योंकि आगे कंपटीशन का ज़माना है। हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सर्विस के लिए भी आप कहीं कॉलेज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नीट देंगे, चाहे आईआईटी का देंगे, सब जगह उसमें एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो उसके लिए खुद ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जो खुद को ज्ञान है वही काम आएगा, नकल का कुछ काम नहीं आता। वो तो एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जिससे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप सभी बच्चे अपनी मेहनत करें, घर पढ़ें। यहाँ पर टीचर इतना ये अच्छे हैं, इतना अच्छा स्टाफ है, उनसे बार बार आप पूछें, पूरी लगन से पूछें। और जैसे कि हमारे इन बच्चों ने, जैसे हमारी खुशी बेटी बैठी है और हमारे बच्चे बैठे हैं, जैसे इन्होंने आज यहाँ पर सम्मान पाया है, आप भी सभी बच्चे उसी तरह से सम्मान पाएं। तो सभी बच्चे मेहनत करेंगे बेटा, तो अच्छी मेहनत करेंगे। अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आएंगे, जैसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है, सभी को आप लोग सम्मानित करवाएंगे। मैं एक बारी पूरी अपनी तरफ से, अपने पूरे जिला पलवल की तरफ से आप सभी पूरे स्टाफ को
आपके प्रधानाचार्य समेत जितना भी पूरा स्टाफ है, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं आप सब लोगों से, सभी अध्यापक गणों से मेरी यही आशा है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट भी है कि एक एक बच्चे को ऐसे तराशेंगे जैसे अपना खुद का बच्चा है। एक एक बच्चे की जो भी डाउट है, जो भी कोई उसकी परेशानी है, उसको दूर करेंगे। बाकी मैंने पहले भी कह दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इस विद्यालय को कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। मॉडल संस्कृति विद्यालय है, हमारा पूरे उपमंडल में जाना माना नाम है। तो आप इस विद्यालय का जो स्तर बना देंगे, एक लेवल बना देंगे, और उस लेवल पे आप विश्वास करेंगे कि यहाँ के पूरे इलाके में इस विद्यालय का नाम रहेगा। और जैसे इन बच्चों ने नाम रोशन किया है, पूरा स्टाफ इसको मेंटेन करते हुए और भी यहाँ से प्रतिभाशाली बच्चे निकालेंगे। और आपका ना केवल इसमें बल्कि खेल कूद में भी मैं देखता हूँ पीटी साहब बहुत मेहनती हैं, लगे रहते हैं। आपके प्रभुदयाल जी हैं, बहुत लगे रहते हैं। एक एक स्टाफ जो है, हर एक में क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप चाहे कुछ भी करवाएं, सबको बहुत अच्छी मेहनत करवाएं और इन बच्चों को आगे लेके इनका भविष्य बनाएं। हम आज यहाँ पर बोल रहे हैं खड़े होके, वो भी किसी अध्यापक की बदौलत ही है। हमें भी किसी अध्यापक ने पढ़ाया था, जिसकी बदौलत हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये बच्चे भी यही याद रखेंगे, किसी अध्यापक की बदौलत से उनका भी भविष्य बन गया है। तो आप भविष्य निर्माता हैं सभी अध्यापकगण।